हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उससे भूले नहीं है, और इस तरीके का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट, एक कैसी बात करते हैं। अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले अपने माता पिता। आप मौलाना साहब आप डिबेट कीजिए, आप रुकेंगे ना अपनी चर्चा के लिए? एक सेकंड आप ये अमीश जी एक्चुअली ये पर्सनल है, उनको लास्ट डिबेट में भी उन्होंने आपको जाना है, जाइए। खेलता है, प्यारों में हंसता है, प्यार करता आप पेपर लेके आए, आपको क्या चाहिए? कागज चाहिए ना? इन्होंने क्या बोला, इन्हें क्या चाहिए? कागज चाहिए। देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि जब अपनी बारी होगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब इन्हें कागज चाहिए। सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है। जितनी वह प्रॉपर्टी आज तक दर्ज हुई है सबका गजट नोटिफिकेशन है और सारी प्रॉपर्टी वहां पे दर्ज है। इनको कागज चाहिए, वहां से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुन लीजिए, एक मिनट सर सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट भी, अमीश जी मैं इनसे डायरेक्ट बात नहीं करता हूं, आपको भेज दूंगा, आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, हमारे आपके आंकड़े नहीं है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूं, जो आपने बात बोली डिफेंस और रेलवे के बाद, वक्फ इज द 3rd हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। ये आप और मैं नहीं बोल रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में बोला था, और वो जजमेंट भी आपको दे दूंगा, सर को भेज दीजिए। हमारा ये इंडिया सेकुलर है, ठीक है। अभी आपने उनसे बोला कि हमें कागज दिखाइए, तो जैसे बाकी सभी धर्म के जो जमीन है उन पर सरकार का नियंत्रण है, तो इस पे क्यों नहीं होना चाहिए? आप लोग इसमें डर क्यों रहे? अगर आप सही हैं तो आप इसके सपोर्ट में खड़े हुई ना, आप इसके खिलाफ क्यों है? मेरा क्वेश्चन यही है। वक्फ बोर्ड सरकार के ही अधीन आता है, उसी की बॉडी बनती है, सरकार का ही चेयरमैन होता है, उसी के मेंबर्स होते हैं। हम तो मुसलमानों की बात सर, एक सेकंड, मुसलमानों की बात करनी है ना तो मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं सर। वक्फ बोर्ड में एक भी महिलाएं क्यों नहीं है सर? बिल में महिलाएं स्टेट से 2 महिलाएं और सेंटर में 2 महिलाएं। अधिकार है बोलने का, ये बोले कि नहीं बोले? बोलने का अधिकार है, बोलने जी। मुझे मेरा अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड सर, क्या ये जैसे 7 मेंबरों में 2 महिला मेंबर हैं। जैसे शहजाद पूनावाला पूरा देश रिप्रेजेंट नहीं करते, वैसे क्या 2 महिलाएं सिर्फ मुसलमान औरतों को करती है रिप्रेजेंट? दूसरे भाई और ईसाई इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। वो ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिनमें फ्री इलाज करते हैं और फ्री बच्चों को शिक्षा देते हैं, हॉस्टल में रखते हैं। ना तो हमारे हिंदुओं की ऐसी संस्थाएं दिखाई देती हैं, ना मुस्लिम समाज के कुछ मदरसे हैं, लेकिन अच्छी इस स्टैंडर्ड की संस्थाएं खुलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इनको हिंदुओं में ऐसी चीज नहीं हमारे नहीं आप बहुत ही जल्दी कर रहे हो यार। आपका नंबर आएगा, और आपको तो हमेशा ही ज्यादा समय देते हैं अमीश जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे हिंदुओं में आपको सीटों के हिसाब से मिल रहा है ना? हाँ, तुमसे ज्यादा सीट आई है हमारी। हम यूपी की पार्टी है, तुमसे ज्यादा सीट आई है। डिबेट यूपी में हो रही है। चलिए अगर सीटों के हिसाब से करेंगे तो रहमानी साहब का नंबर ही नहीं आएगा। मैं आखिरी वाक्य मैं आलोचना के लिए या नाराज करने के लिए नहीं, हिंदुओं को जगाने के लिए कह रहा हूं। ये वाक्य, हमारे एक मंदिर के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि ये मंदिर यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, एम्स चला सकते हैं, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य ठीक है। आपको बता दूं कि केवल हिंदुओं के धार्मिक संस्थान हैं जिससे टैक्स सरकार वसूलती है, और कोई चर्च नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है जिससे कि सरकार टैक्स लेती है, और हिंदुओं के टैक्स से। सुन लीजिए, अब ये पूरा मामला चल रहा है ना तिरुपति का। इसके लिए हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। मोदी सरकार अगर ऐसा करती है तो हम विरोध करते हैं। ओके ठीक कह रहे हैं मोदी सरकार ऐसा करती है, हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। राज्य सरकारें लगाती है टैक्स, हर जगह मोदी की सरकार है क्या? ज्यादातर तमिलनाडु में मोदी की सरकार है क्या? आ जाएगी तो आपके मुंह में घुसेगी शक्कर। चलिए सुनिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हिंदुओं के संस्थानों पर, अभी तिरुमला का मामला चल रहा है, हिंदुओं के संस्थानों पर जो टैक्स लगता है, वो संस्थान भी हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाती है, हिंदू दुगना टैक्स देता है, फिर भी ये हिंदुओं के पीछे पड़े। और आखिरी बात, मुझे शिकायत वक्फ बोर्ड से भी इतनी नहीं है। सुन लीजिए, ये जो निशिकांत दुबे ने बोला, हाँ मैं सबके बारे में जवाब देता हूं। ये तो वो वाले हैं कि जो अपने कागज दिखा नहीं सकते, दूसरों से जवाब मांगते, अपने जवाब नहीं दे सकते। अब सुन लीजिए, मेरी बात केवल इतनी है,
हाँ, तो दिखा दीजिए 15 हॉस्पिटल जो वक्त की जमीन पे नहीं, चलते हैं। कागज- 15 हॉस्पिटल दिखा दीजिए जो वक्त हॉस्पिटल की- के कागज- बता रहे नहीं, 15 हॉस्पिटल 15 हॉस्पिटल 15 हॉस्पिटल 15 एक मिनट का टाइम है 15 हॉस्पिटल सुनिए 15 हॉस्पिटल 1 2 3 4 5 सुनिए, स्टार्ट सुनिए। स्टार्ट। जिस दिन आप 9 लाख एकड़ के कागज दे देंगे उसी दिन दे जिस दूंगा। दिन ना आ गए ना, जिस दिन पे चलिए आइए। नहीं उसी है दिन 15 दे दो। हॉस्पिटल के नाम नहीं है। इनके पास है 9 15 लाख हॉस्पिटल के नाम है? इनके पास 9 लाख एकड़ के हैं, तो आपके 15 के नहीं है इनके पास है, आप दे दो। नहीं आपके पास चलो है। आप इनकी वकालत कर रहे हैं, आप नहीं, दे नहीं, दो। मैं कह रहा हूं आपके नहीं, आप 15 दे दो। हॉस्पिटल के नाम अच्छा नहीं है। आप दे दो 9 लाख एकड़, मैं 15 नहीं 20 के दूंगा। चलिए, वैसे 10 मतलब समझ लीजिए, हॉस्पिटल के हिंदू मतलब मंदिरों समझ से जुड़े लीजिए। अस्पतालों के नाम भी बता मैं दें अब आपको, केवल अच्छा एक चीज होगा। कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, असली मुद्दे पर तो हम आज डिबेट ही नहीं कर रहे। दिल्ली में वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन मेरी है, जो गलत निकलता है कोर्ट में, पर दूसरी जो खतरनाक चीज वो बोलता है मैं रानी लक्ष्मीबाई की स्टैचू नहीं आने दूंगा। दिल्ली माइनॉरिटी कमिशन बोलता है स्टैचू झूठ मत बोल रहा है, डालने किसी ने दीजिए, ऐसा नहीं वो कहा। स्टैचू आ जाएगा तो ऐसा कानून कोई कोर्ट की तरफ से नहीं, वो बिल्कुल नहीं। दिल्ली माइनॉरिटी कमिशन कोई बयान ऐसा कोर्ट बयान की है। तरफ से नहीं है। एक सेकंड ये यार, झूठ अभी से ये परोसा जा तरीका रहा है। खलल, फिर से वो ये इंटरप्ट झूठ कर रहे हैं। परोसा जा रहा है। ओके ओके वक्फ बोर्ड से मोहम्मद नाम के जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, और माइनॉरिटी कमीशन ने फिर उनके रिप्रेजेंटेशन पे ऑर्डर पारित किया कि महारानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू अगर शाही ईदगाह पार्क में लगाया गया तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। और हाई कोर्ट ने बोला ये सांप्रदायिक सोच है, ये कल का वक्फ बोर्ड फैसला का है। बयान नहीं मौलाना मानेंगे। कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है, आपके कान बंद है। ये वक्फ रानी बोर्ड का लक्ष्मीबाई बयान का नहीं विरोध होगा इस देश में, पर रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा। राष्ट्रीय धरोहर है रानी लक्ष्मीबाई। वक्फ बोर्ड और इस देश की पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज कर रही है, उन्हें पता है कि अगर ये लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई तो जितनी प्रॉपर्टी गलत ढंग से हथियाई गई थी वो सारी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर को वापस मिलेगी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसा विशेष कानून जो वक्फ नाम का कानून है, ये किसी और धर्म के लिए हमारे देश में है या फिर दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क में भी ऐसा कानून है? अगर है तो जरूर आप बहुत अच्छा, इन दर्शकों के साथ साझा करें। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी एक बात चल के आई थी, 1500 साल पहले पुराना मंदिर और 1500 साल पुराना गांव। अब मुझसे सुनिए, शहजाद ने एक बात जिक्र की, मैं अप्रिशिएट करता हूं उस बात को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1400 साल पहले आए करीब, और ये वक्फ का जो मामला है ये उसके बाद शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं कि ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ वक्फ का तस्वुर ही नहीं था, हमारे यहाँ वक्फ था ही नहीं 1500 साल पहले, हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक्फ था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं। अब मुझे जवाब अब वो दीजिए। कह रहे हैं मस्जिदों से आवाज हुआ। अब एक आपको बकायदा 3 मिनट मिले बोलने के लिए। ओके, अब आपका 1 मिनट है। अब बीजेपी के मुसलमान जवाब दें। हाँ, नहीं बीजेपी के तो भारतीय है, आपके केवल मुसलमान ही बच गए। सुनिए, ऐसा है कि इन्होंने बोला कि ये 1500 बात साल तो पुराना राष्ट्र वाला है जो किस्सा बीजेपी है, में। 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है, ये तो भाजपा के लोगों ने करवाया। तो बताइए उसके लिए लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? वहां पर तो तुरंत डीएमके की सरकार है, हमारी सरकार भी नहीं है। उनको तुरंत डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो गाँव हिंदुओं की है, पर वहां पर वो वक्फ का क्लेम उसको जायज ठहराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बोलिए डीएमके की सरकार क्यों नहीं करती है? कांग्रेस डीएमके की गलत कर सरकार रही है है। डीएमके दूसरी की सरकार। बात, मैं बीच मत बोलिए, आपके शो में कह रहा अपने समय पर हूं, बोलिए, डीएमके मौलाना, सरकार कभी गलत तो- कर रही है। मौलाना कभी हमारे तो यहाँ वक्फ बोलिए की ना। बात ही नहीं अरे है। भाई, अपने समय पर कभी तो बोलिए ना। इन्होंने अभी बोला कि वक्फ जो है वो मुसलमान करता है मुसलमानों के लिए, करेक्ट? मुसलमान ही वक्फ कर सकता है ना? पुराने कानून में वक्फ मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम भी कर सकता था और उसकी प्रॉपर्टी लेते थे। अब बताइए वो इस्लामिक था गैर इस्लामिक था? नहीं लिया। इस्लामिक था गैर इस्लामिक था? झूठ, नया हाँ, झूठ, एक नया अब झूठ नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर एक सकता है, नया बताइए। झूठ। लेकिन ये हमें तरीका यार है। अप्रिशिएट नहीं कैसी करते। बातें कर रहे हो आप? कोई अगर कागज- कर रहा है तो कहानी चेंज होना चाहिए, कागज चेंज होना चाहिए। अमित जी, कागज आ गए। आप बिल्कुल उनको 40 से कागज आ गए। ऐसा एक चीज कागज आ सुनिए, गए। जो मौलाना इसके साहब भी कागज कागज आ गए, कागज आ गए, मौलाना साहब कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए। कागज दे दीजिए। एक सेकंड, कागज आ गए। कौन से हिंदू ने वक्फ किया है और हमने लिया है, इसके भी कागज दे ये दीजिए। तरीका नहीं, नहीं। नहीं, देखो, आप उधर- बिल्कुल गलत। आप उधर जाइए, अपनी जगह पे जाइए। कौन से आप हिंदू ने अपनी जगह- वक्फ किया है अमित जी, और उसके पेपर कहाँ है वो मुझे दे ठीक दीजिए। है, आपसे पेपर मांगेगा। अमित जी, अच्छा, मुझे मेरे भाई से इनके पास नहीं कागज आ गए। मेरे भाई आप से उधर पूछा जाइए। था कि भैया कागज दिखा दीजिए। हाँ। कोई से पेपर नहीं है इनके पास। जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर आप दिया। सामने रखिए कागज। हाँ, ये कागज है भैया, जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप इनको भेज दीजिएगा। जी। अब पैराग्राफ 30। अरे मुझे पोस्टमैन क्यों बना रहे हैं आप सब मैं लोग इनसे बीच बात में? नहीं कर- जी जी जी। अब वो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे इसलिए। पैराग्राफ 30 पढ़ के सुना दे रहा हूं और सुन लीजिए से। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ इन इंडिया इज अबाउट 1000 years old.
Huge extents of land have been dedicated as waqf by Muslim rulers and the ruled alike for religious and charitable purpose. The approximate number of registered waqf properties in India is stated to be 3 lakhs and account for 4 lakh acres of land throughout the country, and this makes waqf the third largest landowner after the railway and defense. The administration of waqf has been subject. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस गुलाम मोहम्मद 2008 का है। आज पता नहीं नंबर 2000 का पता नहीं। अब कागज आ गया और सुनिए।